जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ी आसानी से जीवन समाप्त हो जाता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है 50 वर्ष जिंदगी के गुजर जाते हैं। तुम सोचते रह जाते हो ये करना है वो करना है, और करते 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 मरने का टाइम आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ करना बाकी रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, सपने अधूरे रह जाते हैं। और याद रखना, ये जो बच्चे खेल रहे हैं, पुलिस जवान इनको मना कर दे। पुलिस जवान वो बच्चे पीछे, वो भीड़ जो दौड़ रहे हैं उनको मना कर दो, अभी रहने दे। जाओ जल्दी जाओ, देख लिया करो, हमको दिखता तुमको दिखते नहीं। शाही बंदगी, लोगों के पास चौकन्नी न बुद्धि है न दृष्टि है, हमको 100 तरफ दिखाई देता है। ऐसी घूमी कि सब समझ जाते कहाँ कंट्रोल करने वाले, लेकिन हम प्रवचन में ऐसा फंस गए हम कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, लोगों जिनकी ड्यूटी है अपन डंडा हलावत घूमत इधर उधर समझना है साहिब बंदगी। समय बहुत मूल्यवान है, जिंदगी अमूल्य है। धीरे धीरे चुल्लू में भरा हुआ पानी जैसे बूंद बूंद टपकता है और आपका चुल्लू खाली हो जाता है। ऐसे 1 सेकंड 1 मिनट समय बीतता है, 100 वर्ष की उम्र खत्म हो जाती है। फिर सोचते हो क्या करना था, क्या कर बैठे, जो करना था वो नहीं कर पाए। समय चला गया। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी जितनी आसानी से बच्चों को जन्म देते हैं, ये मनुष्य उतनी आसानी से बच्चों को जन्म भी नहीं दे पाता है। इनका ऑपरेशन होता है तब जन्म होता है। इतनी महिलाएं कमजोर हो चुकी हैं, इनका सब शरीर का सिस्टम इतना डामाडोल है, इतना बिगड़ चुका है कि अपने ही बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे। ऑपरेशन हो रहा है, गुरुजी से आशीर्वाद मांग रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। डर लग रहा कहीं ऑपरेशन ना हो, चीड़ फाड़ ना हो। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके खान पान में बिगाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपके शरीर का व्यायाम सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सिस्टम सक्रिय नहीं हो रहे, हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, आपकी बॉडी के टिश्यू निष्क्रिय पड़े हुए हैं, मांसपेशियां डेड पड़ी हुई है, इसलिए ये सारा डिस्टर्ब होता है। थोड़ा शरीर से व्यायाम भी किया करो, थोड़ा उछलना कूदना भी चाहिए। सभी लड़कियों को, स्त्रियों को, बहुओं को रस्सी पर कूदने वाला व्यायाम करना चाहिए। रस्सी ऐसे लेकर कूदती है ना, अब इधर कूदती कि नहीं कूदती है, अब कूदती हो न कूदती हो मैं कूद के थोड़े बताऊंगा, पर वो
वो कमरे में भी हो सकता, बरामदे में भी हो सकता है। व्यायाम, उससे आपकी बॉडी का सिस्टम स्ट्रांग होगा, सब नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। शरीर अधिक बीमार होने से बहुत दुख मिलता है, इसलिए शरीर पर बहुत ध्यान दीजिए। ये शरीर कोई भैंसा गाड़ी नहीं है, ये शरीर आपका है। ऊट पटांग खाना पीना, ऊट पटांग जिंदगी जीना, ज्यादा विषयों को भोगना, सब सिस्टम बिगड़ेगा। और व्यायाम न करना, शरीर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा 30 मिनट का समय निकालो, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि दिन भर हाथ पांव घुमाते रहो, व्यायाम ही करते रहो, तो दूसरा काम कब करोगे? 30 मिनट बहुत है। 30 मिनट तेज चाल में पैदल चलो और 30 मिनट योगा व्यायाम करो। आज मैं घड़ी में देख करके व्यायाम कर रहा था, हमारे सब संत कर रहे थे, केवल 25 मिनट लगे फटाफट। कम से कम 25 मिनट में 80 प्रकार का योगा किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। सब साधुओं के शरीर में जंप आ गया। सीढ़ी जब साधु चढ़ते हैं तो एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर 3 सीढ़ी छोड़कर चौथी सीढ़ी पैर रख देते हैं, सीधे 3 को छलांग लगा जाता है। और तुम एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रखते हो, हद मार दी तुमने। सीढ़ी उतरने में भी मैं भी उतरता हूं, एक एक सीढ़ी नहीं उतरता। एक सीढ़ी उतरा तो बीच में एक सीढ़ी छोड़ देता हूं, नीचे तीसरी वाली पांव धरता हूं। खाम खा टाइम बर्बाद हो जाता। समय बचाओ, समय बचाओ, अपने मन को बचाओ, बुद्धि को बचाओ, वाणी को बचाओ, चरित्र को बचाओ। आपके पास में मोबाइल है, उसको तुम बचाते हो कि नहीं बचाते हो? आपके पास पैसा है, महावीर महतो खड़े हो महतो, ये हमारा प्यारा भक्त टाटा जमशेद नगर से आया है। जमशेदपुर है कि नगर है? टाटा नगर है। महावीर महतो, बहुत प्रेम है, पुलिस में है ये, पुलिस में। ये तो अभी गुरुजी के पास आए तो ड्रेस सफेद पहन लिया, भक्ति ज्यादा है। 15.25 मीटर कपड़ा गुरुजी के लिए लाए। अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं तो गुरुजी के कपड़ों की याद आ जाती है कि मेरे गुरु के लिए भी कपड़ा ले लूं, तो मेरे लिए कपड़ा लाए हैं। हाँ। और फल भी लाए कि गुरुदेव को फल खिला दो। बैठो। वकील साहब दिख रहा? हाँ, कहीं लोग आड़ में न बिठाते। हाँ ठीक, हाँ दिखना चाहिए, ठीक दिख रहा। नजर में नजर मिलाते रहो। नहीं, वकील साहब को हम प्रेम करेंगे क्योंकि पहली बार हम आए हैं, तो आप सभी को हम बहुत प्रेम करेंगे, हंसेंगे भी हंसाएंगे भी, ताकि जब तुम हंसोगे हम हंसेंगे, हम हंसेंगे तुम हंसोगे, और दोनों हंसेंगे दोनों हंसेंगे तो दोनों दोनों के प्रेम में फंसेंगे। दोनों दोनों के प्रेम में फंसेंगे तो दुमका में दोबारा फिर आएंगे हम। नहीं, कौन आएगा, कौन बुलाएगा? कोई नहीं। राजेश और कृष्ण मुकुंद द्विवेदी, ये तो 2 आदमी हिम्मत करके खड़े हो गए। राजेश के पास धन ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन मन ज्यादा है। मन बहुत है, भक्ति बहुत, श्रद्धा ज्यादा है, आस्था ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। धन ज्यादा नहीं। कर मैं उनके घर गया, देखा छोटा घर,
लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दिल तो ऐसा है कि गुरुदेव के लिए जिंदगी लुटा दूं। धन क्या चीज है, खुद लुट जाऊं। और जो भक्ति के लिए खुद को लुटा देता है, वो याद रखना, भक्ति करते करते खुदा को पा जाता है, खुदा को पा जाता है। तालियां भी तुम ऐसी मरी मराई बजाते हो। थोड़ा सा ये दुमका है, दुमका में दमदार ताली बजनी चाहिए। झुम झुमका गिरा रे दुमका की बाजार में। हाँ, जोरदार बजाओ। राजेश भक्त को इस समागम के लिए बहुत लोगों ने सहयोग किया है। राम लखन प्रसाद नाम का एक भक्त है, उसकी पत्नी का नाम है सरोज कला। दोनों खड़े हो जाओ। राम लखन इधर आओ। पत्नी कहाँ तुम्हारी? ढूंढो उसको। तू भी आ जा, आजा। कुछ नहीं करेंगे, ना मांगेंगे कुछ नहीं। मैं दिखा रहा हूं उनको। राजेश राणा, राजेश शर्मा ने प्रोग्राम लिया। ये भक्त ऐसा है, दुमका का दमदार भक्त, जिसने राजेश से बोल दिया, राजेश सूरज सभी का होता है, किसी एक का नहीं होता है। ये गुरु असंग सभी का है, केवल तुम्हारा नहीं है। मैं भी सेवा करूंगा। आज जो भंडारा हो रहा है आप लोगों के लिए, सही बात, पूड़ी बन रही है और सब्जी बन रही है, चटनी बन रही है, और नहीं पूछूंगा और कुछ नहीं बन रहा। हाँ, और पूछते जाओगे, आखिर चुप होने पड़ेगा। 3 काफी है। आपने पूरा आटा, पूरा तेल, पूरी सब्जी, पूरी व्यवस्था, आपके लिए जो भंडारा बन रहा है उसका इंतजाम ये पति पत्नी ने मिलकर किया है कि पूरा खर्चा मैं दूंगा। मुझे लगता है दुमका में दानियों की कमी नहीं है, प्रेमियों की कमी नहीं है, श्रद्धावानों की कमी नहीं है, सेवाशीलों की कमी नहीं है। दुमका में बस गुरुदेव का दर्शन पाने के बाद सबका मन हो जाता है कि हम भी सत्संगी भाइयों की और बहनों की सेवा करें। कल का टाइम और है, जिसके मन में श्रद्धा होगी आप भंडारा कर सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं। और आप राजेश को धनराशि का सहयोग दे करके इस सत्संग की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं, पुण्य बटा सकते हैं। ये लाखों का खर्चा आता है। धन्य है राजेश, धन्य है कृष्ण मुकुंद द्विवेदी, जिनकी श्रद्धा से ये कार्यक्रम हो रहा है। कभी कभी मन डगमगा जाता था, नहीं संभाल पाऊंगा, क्या करूं, कैंसिल कर दूं। तो मेरे से तो नहीं कहते थे, दूसरे से कहते थे। तो दूसरा कहता था, हिम्मत जुटाए रहो, डटे रहो मैदान में, भीड़ तुम बढ़े चलो, भीड़ तुम बढ़े चलो, कुआं में भले गिर जाओ। ताली बजाओ इनके लिए। लो तुम पहले अपने हाथ पहले बंदरी यहाँ नहीं। ये सरोज कला है। जाओ बैठ जाओ। दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। एक भक्त और है, बड़ी श्रद्धा रखता है, उसके हाथ में उसने गुरु का नाम लिखाया। खड़े हो। संजीत कहाँ है, किधर है?
राजेश तुम इधर आओ, बताओ किधर है। अच्छा उसके घर हमें शाम को जाना है 7 बजे, तू व्यवस्था करने गया है? आ गया, आ जाओ इधर। हाँ देखो छलांग मार के आए जैसे बजरंग बली छलांग लगा। आ जाओ दोनों। राजेश तुम वहाँ कहाँ खिसक गए? इधर आओ। राजेश छिप के रहते हैं। ये बच्चा, लोग अपने हथेली पर न जाने क्या क्या लिखाते हैं, हाथ में क्या क्या लिखाते हैं। उसने अपने गुरु का नाम लिखाया है कि असंग देव की जय, जय असंग देवाय नमः। ये राजेश शर्मा, ये संजीत वर्मा, ये संजीत वर्मा और राजेश शर्मा, और दोनों रहते हैं अपने अपने घर में। कंधे में कंधा मिला करके ये बच्चा 1 महीने से दौड़ धूप कर रहा है कि राजेश ये मत समझना मैं अकेला हूं, ये पूरा दुमका तुम्हारे साथ है, पूरी सेवा। धन्य हो दोनों। मुस्कुराइए, हाथ जोड़िए, कैमरे तरफ देखिए। साहिब बंदगी बोलिए। जाओ बैठ जाओ। धन्य हो राजेश, खुश रहना। जिसके मन में श्रद्धा हो जाए वो राजेश को मिल लेना ये बच्चे से, और इस कार्यक्रम की व्यवस्था के पुण्य में अपना हाथ भी बटा लेना, ताकि ये धन से गरीब, मन से अमीर, श्रद्धा से अमीर बालक पुनः हिम्मत करे कि दुमका में गुरुजी को लाना है और दुमका वालों को मार्गदर्शन दिलाना है, जिंदगी जीने की कला सिखाना है, घर घर का कलेश मिटाना है, सबको सुख शांति में डुबाना है। इसलिए पुनः कार्यक्रम करना है। ठीक, सत्संग सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब जोर से गाइए, तीर्थ स्वस्थ मत बैठिए, कल्याण हल्का हल्का मुस्कुराइए। चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। धन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तन मन धन अर्पण है मेरा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। तंथिर। कबीर साहब कहते हैं, निशाना यदि सही है तो एक बाण काफी है लक्ष्य को बेधने के लिए। निशाना अगर गलत है तो सभी बाण छोड़ना व्यर्थ है, लक्ष्य नहीं बेध सकोगे। इसलिए
तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर हो। कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। समझना इसको गौर से। कबीर साहब कहते हैं एक पलक की जिंदगी एक कलब के बराबर है। नंदलाल यहीं बैठो, यहीं बैठा करो आप नंदलाल, हाँ यहीं रहा करो, अच्छे लगते हैं आप। एक कलब और एक पलक। एक कलब की सीमा कितनी है? एक कलब की सीमा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कलब होता है। कितना? 4 अरब 32 करोड़। और एक पलक तो 5 सेकंड का समय। जो आप पलक मारते हैं ना, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में, 5 सेकंड में पलक मार ही देते हैं, अपने आप पलक गिरती उठती रहती है। साहब कहते हैं कोई व्यक्ति कल्पों बड़ी जिंदगी जिए, लेकिन वो जिंदगी भार है। पर जिसने 80 जिंदगी जिया है, पवित्र जिंदगी जिया है, एक पलक भी, 5 सेकंड भी, 2 सेकंड भी चरित्रवान जिंदगी जिया है, आदतों से मुक्त जिंदगी जिया है, बुराइयों से ऊपर उठ करके जिंदगी जिया है, माया मोह से परे जिंदगी जिया है, और ऐसा अगर एक क्षण जी लिया है तो उसका एक क्षण जीना कल्पों के समान है, कल्पों के समान है। वो जिंदगी सार्थक मानी जाती है। तुम्हारा मन कभी माया मोह से मुक्त हो जाए। ये माया के प्रति जो मोह है, प्रगाढ़ मोह, ये ममता बहुत बड़ा बंधन है। ये काम वासना, ये क्रोध, ये लोभ, अभी यहां किसी महिला का कुंडल गिर जाए, 100 में 90 लोग ऐसे हैं जिनको मिल जाए तो किसी को बताएंगे नहीं, चुपके से रख लेंगे, लेकर चले जाएंगे। 100 में 10% ऐसे लोग हैं जो अनाउंस करवाएंगे कि किसी का कुंडल गिरा है, अपना कुंडल ले लो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सा पंडिता, मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। जो दूसरे की स्त्री में मां का रूप देखता है और दूसरे के धन में जो मिट्टी का दर्शन करता है, जैसे आप यहां आए हो, एक मुट्ठी मिट्टी यहां से उठा के ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे। तो जिसको दूसरे का धन मिट्टी के समान दिखाई दे रहा है, वो क्यों चोरी करेगा, क्यों लालच करेगा? और जिसको दूसरे की आत्मा अपनी आत्मा के समान दिखती है, वह व्यक्ति पंडित होता है, ज्ञानी होता है, महान होता है, और वही दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। कभी लालच मत किया करो, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। चोरी करने से भी कुछ मिलेगा नहीं। जो चोरी करके ले जाओगे, तुम्हारे घर परिवार के सभी सदस्य उसको मिल बांट कर खा लेंगे, लेकिन चोरी का कर्म पाप का कर्म है, उसका फल तुम अकेले भोगोगे गलत तरीके से। और ये भी याद रखना, तरीका 2 हैं धन कमाने के लिए। एक तरीका है गलत तरीका, मैं समझाता हूँ आपको।
जैसे आपको ठंडी महीने में ठंडी लग रही है, तो कंबल एक तरीका है, मेहनत करो, परिश्रम करो, दुकान पर जाओ, कंबल खरीदो, ओढ़ लो, ठंडी चली गई। दूसरा तरीका है, कोई व्यक्ति आपको कंबल दान में दे दे, ओढ़ लो, ठंडी चली गई। तीसरा तरीका है, किसी से मांगो, कंबल दे दे, ओढ़ लो। चौथा तरीका है कि किसी का कंबल चोरी कर लो, ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। पांचवा तरीका है, किसी का कंबल जबरदस्ती छीन लो कि तेरी ऐसी तैसी, ला कंबल, मैं गला दबा दूंगा, ओढ़ लो, ठंडी चली जाएगी। लेकिन ये 5 तरीके से मिला हुआ कंबल 5 प्रकार का प्रभाव तुम्हारे मानसिक के ऊपर डालता है। जो कंबल तुम मेहनत करके, धन कमा करके, खरीद करके ओढ़ोगे, उस कंबल को ओढ़ने के बाद तुम्हारा मन निश्चिंत रहेगा, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, मन निर्भय रहेगा, आराम से ओढ़ो, खुले रख सकोगे। लेकिन जो कंबल तुमको किसी ने दान दिया है, ओढ़ा है तुमने, तो जब ओढ़ोगे तो दान देने वाले की याद आएगी और तुम्हारी आत्मा उसको शुभकामना करेगी, इतना काम बढ़ेगा आपका। और जो कंबल आपने भीख मांग कर ओढ़ा है, तो आपके मन में ग्लानि भी होगी, भिखमंगा होकर कंबल मांग कर ओढ़ रहा हो। और जो कंबल आपने चोरी करके ओढ़ा है, आपके अंदर भय पैदा होगा, डर पैदा होगा, निर्भयता नहीं रही, चिंता रहेगी कि जिसका कंबल चोरी किया हो, अगर वो कहीं आ गया, घर में आ गया, कहीं देख लिया तो आप कंबल तो ओढ़ लोगे, शरीर की ठंडी चली जाएगी, लेकिन मन में ठंडी लगना शुरू हो जाएगी, मन कांपता रहेगा, मन में कपकपी छूटेगी। और जो कंबल तुमने किसी का जबरदस्ती छीना है, तुम्हें भय रहेगा, कभी ये व्यक्ति ताकत पैदा करेगा तो फिर से कंबल वापस छीन सकता है। याद रखना, सही तरीके से जब किसी वस्तु को प्राप्त करते हो, धन को प्राप्त करते हो, तो तुम भय मुक्त हो जाते हो, चिंता मुक्त हो जाते हो। और जीवन में अगर चिंता नहीं है, भय नहीं है, तो जिंदगी में सुख का